नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने पिछला जो चैप्टर था आरसीएमसी के बारे में डिस्कस किया कि आरसीएमसी का क्या रूल है, कैसे आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको लगता है बनाने में। अब उससे फर्दर प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस हमने बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट्स, आरसीएमसी, क्या क्या कागज़ लगता है, सारा कुछ, कैसे मार्केट पकड़िएगा, कैसे मार्केट को जानिएगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस आता है कि हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, कि मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट भी चूज़ कर लिया, मार्केट भी चूज़ कर लिया, आरसीएमसी भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। अब इसके बाद आपको ऑर्डर कैसे मिले। तो देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पहले आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और ये एक तरह से बाधा भी है और सॉल्यूशन भी है। जैसे मान लीजिए आप जिस कंट्री में काम करते हैं वहाँ का लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चरल अलग है, वहाँ का मार्केट आपके मार्केट से डिफ़र करता है, एक दूसरे जगह जाने में आने में डिफरेंस है। मतलब इंडिया में है तो आप कहीं भी मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ आप हमेशा नहीं जा सकते, हर एक टाइम पे नहीं पहुँच सकते। मगर अभी जो है चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद बहुत से तरीके बदल गए हैं, जो आप वहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठे जान सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या भाषा यूज़ करते हैं, क्या कल्चरल है, कौन सा त्यौहार है उनका, कब मार्केट अप होता है, कब मार्केट डाउन होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी इंडिया में बैठे ही आप जान सकते हैं, जो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने में आपकी मदद करता है। अगर इस पर आप वर्क नहीं कीजिएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना। और आज जो हम बात करने वाले हैं इसी पे बात करने वाले हैं। इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट मार्केटिंग और एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो आज हम सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट पे बात करेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट मार्केटिंग करके जो है ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं अपना एक्सपोर्ट के लिए। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसा तरीका है जो आप बिना गए अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता सकते हैं, चाहे वो बायर का हो या कुछ भी हो, कोई भी डिटेल अगर उसको चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट मार्केटिंग करने का 3 तरीका है। एक है ईमेल मार्केटिंग, दूसरा है आप वहाँ के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाके अगर वहाँ जाते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। तीसरा है कि अगर काउंसिल या प्रमोशन आरसीएमसी अगर कोई B2B मीटिंग कराती है तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो जहाँ तक ईमेल मार्केटिंग का बात है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा B2B पोर्टल है या बहुत जगह पे डाटा सेल आउट भी होता है इम्पोर्टर का, कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन बंदा खरीदता है या कौन कौन कंपनी खरीदती है, उसका मेल आईडी क्या है। ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसको चाहें तो परचेस करके अपना टारगेट बना के मेल आईडी करके, और आप मेल मार्केटिंग के थ्रू वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी मिलने के बाद अगर वहाँ से कोई इंक्वायरी आता है तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि बहुत सारे देशों में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है। जैसे हमारे इंडिया में प्रगति मैदान में होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी होता है, इंडियन ट्रेड फेयर भी होता है। देश विदेश से भी लोग अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और हमारे बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं और उसको देख के अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे बुकिंग करते हैं। तो आपको भी जिस कंट्री में आपने डिसाइड किया है काम करने के लिए, वहाँ पे आप लिस्ट निकाल लीजिए कि कौन कौन सा ट्रेड फेयर कब कब होता है, उसका फ़ीस कितना है, इंस्टॉल लगाने का, ये सारा कुछ, किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, नेशनल लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या स्टेट लेवल का है। उसके बाद अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बायर आते हैं, जो आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और आपको बिजनेस करने में काफ़ी या ऑर्डर मिलने में आपको काफ़ी सुविधा होगा। दूसरा, जैसे हमने बताया आपको, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होता है या कमोडिटी बोर्ड जो होता है, वो बहुत बार B2B मीटिंग करवाता है एक दूसरे को समझने के लिए, बिजनेसमैनों को, कि आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के प्रोडक्ट को समझिए, जानिए। तो अगर आप आरसीएमसी के मेंबर हैं या ऐसे प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं जो B2B मीटिंग कंडक्ट करता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वो लोग कुछ फ़ीस लेके ऐसे सेमिनार वगैरह कराते हैं और बुकलेट वगैरह भी इशू करते हैं, ताकि उसमें से आपको कॉन्टैक्ट बेस मिल पाए। तो ये कुछ तरीका था हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर में
डायरेक्ट मार्केटिंग का, कि डायरेक्ट मार्केटिंग करके कैसे आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर पा सकते हैं या लीड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग का तरीका क्या है और इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके कैसे आप एक्सपोर्ट के लीड को कवर कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ जानना है या इस तरह की सर्विसेज जो हम बता रहे हैं आपको चाहिए, तो आप हमारे पेड सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको एक बताया जाएगा क्या फ़ीस है हमारा, और आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट पे आपको इस तरह की जो भी जानकारी है आपको दी जाएगी और हैंड होल्डिंग करके आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, ताकि आपके व्यापार करने में या बिजनेस करने में आपको सहूलियत हो, आपको किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े और बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए आपका। इसलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। धन्यवाद।